नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक नई जानकारी, एक नई रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की एक नई रूलिंग के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ, जो कि रिलेटेड है हमारे तिरंगे से और जो कि हमें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब की धारणा बन चुकी है कि अगर हमारा राष्ट्रीय ध्वज शाम को अगर हम नहीं उतार पाए उसको, तो हमने उसका अपमान किया है और हमें कानूनी कार्रवाई हमारे विरुद्ध हो सकती है। उस धारणा को चेंज करने के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही अहम फैसला दिया है। जान लेते हैं पूरा मैटर। सूर्यास्त के बाद तिरंगा ना उतारना अपराध है या नहीं, मामला क्या है वो जान लेते हैं। 2015 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अंगामली नगर पालिका में तिरंगा फहराया गया, जो कि एक मेरे ख्याल से केरल यानी कि साउथ का कहीं का क्षेत्र है, केरल का ही है। उसमें नगर पालिका में तिरंगा फहराया गया। सचिव विनु सी कुंजप्पन ने कथित रूप से सूर्यास्त के बाद तिरंगा नहीं उतारा। पुलिस ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत मामला उनके खिलाफ दर्ज कर लिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने या अनादर दिखाने का जानबूझकर इरादा ना किया गया हो, यानी कि इंटेंशन ना रही हो अपमान करने की और अनादर करने की, जानबूझकर मेंस ऑफ रिया ना आया हो, तब तक 1971 के अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं किए जाएंगे। ये कहना था न्यायमूर्ति कौसर इदापुगत का। अधिनियम क्या कहता है, आप थोड़ी सी उसकी जानकारी ले लेते हैं। धारा 2 1971 अधिनियम की धारा 2 के अनुसार तिरंगे को जलाना, विकृत करना, अपमानित करना या अन्यथा अनादर दिखाना उसकी एवज में दंडनीय अपराध माना जाएगा। स्पष्टीकरण क्या है अब ये जान लेते हैं। ध्वज को जमीन पर छूने देना, पर्दे के रूप में उपयोग करना या बिना अधिकार आधा झुकाना अपमानजनक माना जाता है। ध्वजा संहिता 2002 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। क्या कहती है हमारी ध्वजा संहिता 2002। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 केवल कार्यकारी निर्देश हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज का के अर्थ में कानूनी नहीं है, यानी कि सिर्फ एक दिशा निर्देश हैं, वो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसका पालन ना करने पर आपराधिक दायित्व नहीं बनता है किसी भी इंसान का। कोर्ट का अंतिम निष्कर्ष क्या था ये जान लेते हैं। आपराधिक इरादा अनिवार्य है, यानी कि अगर कोई दंडित आपराधिक दंड के अंतर्गत आता है तो उसका प्रूव करना पड़ेगा कि आपराधिक इरादा था उसका, यानी कि याचिका